हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन? तो ये जो सेरेमनी था, कौन सा सेरेमनी? इनॉग्रेशन का सेरेमनी, वो कहाँ हो रहा था? और क्या आप बता सकते हो कि इंडिया में कौन सा पब्लिक बिल्डिंग है जो कि सैंडस्टोन का बना हुआ है? देखते इसका आंसर क्या है। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। तो ये जो सेरेमनी था वो कहाँ हो रहा था? प्रिटोरिया का जो यूनियन बिल्डिंग है उसके कैंपस में हो रहा था। द पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली, द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली एंड मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग दैट आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। तो जो पार्लियामेंट हाउस है न्यू दिल्ली का, राष्ट्रपति भवन है न्यू दिल्ली का, और सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली का, और मद्रास हाई कोर्ट है चेन्नई में, वो सारे किससे बने हुए हैं? सैंडस्टोन से बने हुए हैं, और जो कि कहाँ है? इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आप लोग कह सकते हो, कैसे कह सकते हो कि जो 10th मई है साउथ अफ्रीका में वो ऑटम डे था? अब भाई कैसे था? ऑटम डे क्या होता है? वो चेंज वाला सीजन होता है। उस टाइम क्या होते हैं, पेड़ के जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और उसके बाद उसमें नए नए पत्ते आते हैं। मीन्स जो ऑटम मीन्स चेंज वाला डे। कैसे था साउथ अफ्रीका में? 10th May is an autumn day in South Africa because on this day there was the largest gathering of international leaders on South African soil for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. जो 10th मई का दिन था वो सबसे बड़ा दिन था साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि यहाँ जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग जमा हुए थे, इंटरनेशनल लेवल के जो लीडर्स थे, बड़े बड़े लोग थे, वो जमा हुए थे साउथ अफ्रीका की धरती पर। क्यों जमा हुए थे? क्योंकि वो जो नई सरकार थी, कैसी सरकार? नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो कि लोगों में भेदभाव नहीं करती, डेमोक्रेटिक है, जिसको लोगों ने चुना है, ऐसे गवर्नमेंट का, ऐसी सरकार की स्थापना होने जा रही थी। इसलिए महान लीडर्स थे, जो इंटरनेशनल लेवल के लीडर्स थे, वो आए हुए थे। मीन्स ये चेंज वाला दिन था। अब यहाँ से क्या हो गया? नई गवर्नमेंट का इंस्टॉलमेंट होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं साउथ अफ्रीका के दिन 10th मई जो है वो ऑटम डे था। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक ऑफ एट द एंड? वो स्टार्ट करते हैं जब अपना स्पीच, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में बात करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से आप क्या समझते हो, क्या कहना चाहते थे इस वर्ड से वो? और ये जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, जो महान मानव की जो उपलब्धि है, वो एंड में जो इसके बारे में बात करते हैं वो क्या है? बाय ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू से दैट colored people have suffered a lot due to discrimination in the hand of whites. ये जो ह्यूमन डिज़ास्टर है, जो मानव की बर्बादी है, मानवता की बर्बादी है, वो क्या दिखाता है कि जो वाइट लोगों के हाथों में, जो वाइट लोगों के थ्रू जो ब्लैक लोगों पे या कलर्ड लोगों पे जो अत्याचार किया गया, जो उन्हें सफ़र किया गया, जो उन्हें परेशानी दी गई, उसके बारे में कहते हैं। He considered it a great glorious human achievement that a black person became the president of a country where the blacks are not considered as human beings and are treated badly. अब ये ग्लोरियस महान उपलब्धि क्या है मानव की, कि क्या हो रहा है? साउथ अफ्रीका की सॉइल पे एक ऐसे प्रेसिडेंट का इंस्टॉलमेंट होने जा रहा है जो कि क्या है? ब्लैक है। और इससे पहले उसे क्या समझा जाता था? उसे तो क्या बाहरी समझा जाता था, ह्यूमन बीइंग तो समझा ही नहीं जाता था, और वाइट लोगों के थ्रू से बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। मीन्स उस पर जो वाइट लोग थे वो बहुत बुरा बर्ताव करते थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला
थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। जो नेल्सन मंडेला है वो इंटरनेशनल लीडर जो आए हुए थे उन्हें किस बात के लिए धन्यवाद करते हैं? चलिए आंसर देखते हैं। मंडेला फेल्ट प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो नेल्सन मंडेला है वो प्रिविलेज फेल्ट करे। प्रिविलेज का मतलब होता है ऐसा लगना कि उनके पास कोई विशेष अधिकार आ गया है। और ऐसा क्यों? कि वो क्या कर रहे हैं, जो जितने भी वर्ल्ड के नेशन है, दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, उनको वो होस्ट कर रहे हैं। Because not too long ago, the South Africans were considered outlaws. Outlaws का मतलब होता है बाहरी। तो बहुत ज़्यादा टाइम पहले नहीं, कुछ टाइम पहले ही साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनको क्या समझा जाता था? बाहरी समझा जाता था। और अभी क्या ऐसा टाइम आया है कि जो नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, वो पूरे कंट्री के लोगों को, वर्ल्ड के कंट्रीज़ के लोगों को, दिग्गज लोगों को होस्ट कर रहे हैं। Thus he thanked all the international leader for having come to witness his investitures as presidents। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो जितने भी इंटरनेशनल लीडर आए हुए थे उन सभी को धन्यवाद करते हैं कि इनका जो प्रेसिडेंट बनने से जो पहले जो भी प्रोग्राम होता है या जो भी संस्कार होता है, इन्वेस्टिटर का मतलब होता है किसी काम को पहल करने से पहले जो संस्कार होता है। जैसे इनका प्रेसिडेंट बनने से पहले कुछ क्या होगा, कुछ प्रोग्राम होगा, कुछ संस्कार होंगे। तो इस संस्कार में जो लोग शामिल हुए इंटरनेशनल लीडर, इस वजह से उन्हें वो थैंक करते हैं। इवन कुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और ये क्या था, ये जो इवेंट था वो क्या था? कॉमन विक्ट्री था, आम लोगों की जीत थी, आम लोगों की शांति की जीत थी, आम लोगों की गरिमा की बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What ideals does he set out for the future of South Africa? ये जो नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखते हैं? चलिए देखते हैं। मंडेला सेट आउट आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है कम करना। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो क्या करेंगे, जो साउथ अफ्रीका में जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसको कम करेंगे। रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, जो लोगों को जो कष्ट मिल रहा है उसको क्या करेंगे? हटाएंगे। ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ऑरिजिन्स। और वो एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करेंगे जिसमें लोगों के बीच रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब कि रंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे, और उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसी सोसाइटी का वो निर्माण करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? जो मिलिट्री के जनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई? उनका जो एटीट्यूड था वो कैसे बदलता है और क्यों? The highest military generals of South African Defense Force and Police saluted Mandela and pleased their loyalty। जो भी साउथ अफ्रीका के जो हाईएस्ट पोस्ट पे जनरल्स थे वो क्या करते हैं, और जो भी पुलिस थे वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं और अपनी लॉयल्टी को दिखाते हैं या फिर लॉयल रहने का प्रण लेते हैं। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लैक हैज़ टेकन अ ग्रेट चेंज। उनका जो जनरल्स लोगों का जो एटीट्यूड था, रवैया था ब्लैक लोगों को लेकर, वो एकदम अचानक से बदल जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सैल्यूटेड हिम। मीन्स कैसे बदलाव आता है कि कुछ टाइम पहले अगर ये बात होता तो वो इन लोगों को, ब्लैक लोगों को अरेस्ट कर रहे होते, लेकिन अरेस्ट करने की जगह पे वो क्या कर रहे हैं? उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से उनमें चेंज आ गया। नेक्स्ट है वाई वर टू नेशनल एंथम संग? जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद दो नेशनल एंथम गाया गया था। तो ऐसा क्यों हुआ था? ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम वर संग, वन बाय द वाइट्स एंड अदर बाय द ब्लैक्स। दिस सिम्बलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट्स। और इनॉग्रेशन के दिन जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे नेल्सन मंडेला, तो दो सॉन्ग गाया गया था, दो नेशनल एंथम गाया गया था।
एक वाइट लोगों ने गाया था और दूसरा ब्लैक लोगों में, और ये दिखाता है कि दोनों क्या है, ब्लैक और वाइट लोग दोनों क्या है, इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। नेल्सन मंडेला जो है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं जो सिस्टम था गवर्नमेंट का उनके कंट्री में, साउथ अफ्रीका में। वो स्टार्टिंग का जो 20th सेंचुरी का जो साल था, उसमें से स्टार्टिंग का 10 सालों में और जो एंडिंग का जो 10 साल था, उसमें से वो जो सिस्टम था गवर्नमेंट का, उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी मीन्स, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी मीन्स 1901 से लेके 1910 तक। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। जो साउथ अफ्रीका के जो वाइट लोग थे वो क्या करते हैं, आपस में जो इनका जो भी प्रॉब्लम था उसको सुलझा लेते हैं। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। इरेक्ट मतलब होता है स्टार्ट करना। तो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक सिस्टम स्टार्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल, जो काले लोग हैं उनके अगेंस्ट, ऑफ देयर ओन लैंड, उन्हीं के खुद के लैंड के, साउथ अफ्रीका के लैंड के जो काले लोग हैं उनके अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम इरेक्ट करते हैं। दस क्रिएटिंग द बेसिस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट हार्सेस्ट, हार्सेस्ट मीन्स क्रूएल, जो कि बहुत ही क्रूएल और एंड द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैड एवर नोन, और एक बहुत ही अमानवीय समाज जो कि वर्ल्ड में इससे पहले नहीं था, ना वर्ल्ड इससे पहले जानता था। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड कब से होगा, 1991 से 2000 तक, मतलब 20th सेंचुरी का आखिरी 10 साल। द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, जो भी पुराना सिस्टम था अपार्टाइड का सिस्टम, वो क्या हो जाता है, पूरी रूप से बदल जाता है। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और वो सिस्टम किसके थ्रू रिप्लेस्ड होता है, एक ऐसे सिस्टम का जो कि सभी लोगों को बराबर अधिकार और आज़ादी देता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जो कि उनके स्किन के कलर पे बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या है, करेज मीन साहस क्या है। फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज का मतलब ये नहीं है कि आपके पास क्या है, आप में डर नहीं है, बट अ विक्ट्री ओवर फियर। करेज क्या है, विक्ट्री ओवर फियर मीन्स डर के ऊपर जीत। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट टू बी फियरलेस। उनके अकॉर्डिंग जो बहादुर लोग हैं उन्हें क्या फियरलेस होने का ज़रूरत नहीं है, बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर। उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो क्या करें, डर पे, फियर पे ही विजय प्राप्त कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग इनमें से क्या नेचुरल है, लव करना और हेट करना। फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हर्ट दैन हेट। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग जो है लव करना, प्यार करना, किसी को हेट करने से ज़्यादा नेचुरली आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में कौन से दो ऑब्लिगेशन की बात की है। ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी। आंसर क्या है इसका, मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। नेल्सन मंडेला ने बताया है कि एक आदमी का, एक इंसान का दो ड्यूटी होता है। द फर्स्ट इज़ टू हिज फैमिली। जो पहला ऑब्लिगेशन होता है, पहली ड्यूटी होती है उसके फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और जो दूसरा ड्यूटी होता है उसके कंट्री के पीपल के लिए, उसके कम्युनिटी के लिए और उसकी कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What did being free mean to Mandela as a boy, as a student, and how does he contrast this transitory freedom with the basic and honorable freedom? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग जब वो बॉय थे और जब एक स्टूडेंट थे तो उनके लिए फ्री होने का क्या मतलब था, और ट्रांजिस्टरी का मतलब होता है टेम्पररी।
तो वो जो ये टेम्प्रोरी फ्रीडम है जो उन्हें बॉयहुड स्टेज में मिला था उसको, और जो एक एडल्ट होने पे जो फ्रीडम चाहिए आदमी को, जो कि क्या होता है उसका बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम होता है, जो फ्रीडम हमें पूरे सम्मान के साथ मिलता है, ये दोनों फ्रीडम में वो कैसे कॉन्ट्रास्ट मीन्स अंतर दिखाते हैं। चलिए देखते क्या है इसका आंसर। लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला ऑल्सो द फ्रीडम मीन्ट अ फ्रीडम टू मेक मैरी एंड इंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। और भी दूसरे बच्चों की तरह नेल्सन मंडेला के लिए भी फ्रीडम का क्या मतलब था कि वो क्या करे, इंजॉय करे लाइफ को दूसरों के साथ, और जो भी लाइफ में जो खुशी है उसको जिए। Once anybody become an adult, then antics of childhood look like transitory because most of the childish activity is wasteful from an adult's perspective. लेकिन जब जैसे ही कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए जो है चाइल्डहुड टाइम का जो एंटिक्स मतलब होता है हरकतें, तो उसके लिए जो उसकी चाइल्डहुड की जो हरकतें हैं उसे वो क्या लगती है, वेस्टफुल लगती है, उसे वो टेम्प्ररी लगती है। Once you are an adult, then someday you have to earn a livelihood to bring the bacon home. लेकिन क्या होगा जब आप एक दिन जब बड़े हो जाओगे, यंग मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप क्या करो, कुछ अर्न करो और अपने घर में या अपने घर के लोगों के लिए उनके लाइफ को सर्वाइव करने के लिए खाना पानी या भी जो बेसिक नीड होता है उसको पूरा करो। और तभी क्या होगा, एक इंसान को उसके फैमिली और सोसाइटी में इज्जत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, वाई नॉट। क्या नेल्सन मंडेला को लगता है कि जो ऑपरेसर है, जो अत्याचारी है, वो फ्री है? डज मंडेला थिंक ऑपरेसर इज फ्री, वाई नॉट। क्या नेल्सन मंडेला को ये लगता है जो ऑपरेसर है, जो लोग दूसरे लोगों पे अत्याचार करता है, वो फ्री है? क्यों और क्यों नहीं? Mandela does not feel that the oppressor is free because according to him an oppressor is a prisoner of hatred. नहीं, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग जो एक ऑपरेसर है वो तो फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हेटेड के, नफरत के जंजीरों के पीछे वो कैद है। हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडिस। और वो किसके पीछे कैद है? प्रिजुडिस। प्रिजुडिस मतलब होता है बिना किसी रीज़न किसी से हेट करना। एंड नैरो मैडनेस, और जिसकी सोच क्या है, बहुत छोटी है। इन सभी चीज़ों के पीछे वो कैद है। ही फील्स दैट बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। और वो ऐसा फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो ऑपरेसर है, जो दूसरों पे अत्याचार करता है, और जो ऑपरेस्ड है, जिस पे अत्याचार हो रहा है, उन दोनों की ह्यूमैनिटी है वो क्या कर ली गई है, छीन ली गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 है, why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? इसका आंसर है, the presence of a large number of international leaders was a gesture of solidarity from the international community to the idea of the end of apartheid. Gesture का मतलब होता है इशारा और सॉलिडारिटी का मतलब होता है यूनिटी। तो ये जो इंटरनेशनल पीपल, जो इंटरनेशनल लीडर इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो आए हैं, वो क्या दिखा रहा है, किस चीज़ का इशारा कर रहा है, यूनिटी का। और किस चीज़ की यूनिटी का, जो अपार्टाइड सिस्टम अभी जो एंड हुआ है उस आइडिया के लिए जो इंटरनेशनल कमेटी के लोग हैं वो साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ यूनिटी को दिखा रहे हैं। इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल। और ये क्या दिखाता है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को दिखाता है। द ट्रायम्फ ऑफ आइडिया ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और जो सोसाइटी बहुत टाइम से टॉलरेंस को झेल रही थी, वो क्या होगी, ऐसी सोसाइटी में रहेगी जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऐसी जीत को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? जब नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में कहते हैं कि वो क्या है, जो जितने भी पैट्रियोट्स हुए, देशभक्त हुए अफ्रीका की कंट्री में, वो सभी का वो सम है, तो वो ऐसा क्यों कहते हैं और इस बात से उनका क्या मतलब है? मंडेला wants to pay his tribute to all the people who had
sacrificed their lives for the sake of freedom। ऐसा कहकर नेल्सन मंडेला जो है वो सभी पैट्रियोट्स को जो कि इनसे पहले जो शहीद हो गए या जिन्होंने बहुत टाइम तक स्ट्रगल किया उन सभी लोगों को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। He feels that he is the sum of all African patriots who had gone before him because those heroes of yesterday years had paved the path of cooperation and unity for him। और उन्हें ऐसा लगता है कि जो जो साउथ अफ्रीकन जो पैट्रियोट्स हैं इनसे पहले उन्होंने इनके लिए जो है यूनिटी का मीन्स एकता का कॉपरेशन का मीन्स सहयोग का जो पाथ है रास्ता है वो तैयार कर दिया है। और वो सभी लोगों की जगह जो पैट्रियोट्स हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया उन सभी लोगों की जगह वो अकेले खड़े हैं। Therefore, he got the support of his people to able to come to power to bring equality for his own people। और जो नेल्सन मंडेला को है वो उनके कंट्री के लोगों का सपोर्ट मिला ताकि वो क्या सके पावर में आ सके और वो अपने लोगों के बीच इक्वालिटी ला सके और सभी को सम्मान दिला सके। नेक्स्ट क्या है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to this argument? इस क्वेश्चन का मतलब है कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन तो आप लोग समझते हो मीन्स जब ऑपरेशन का जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाता है तब जब ऑपरेशन जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक होता है। तो क्या आप एग्री करते हो कि जब जो ऑपरेशन है अत्याचार का जो लेवल है वो एकदम एक्सट्रीम हो जाए तो ऐसे कैरेक्टर का जन्म होगा जो मतलब बहुत ही अच्छे कैरेक्टर जिनमें करेज होगा ब्रेवनेस होगा ऐसे कैरेक्टर का जन्म होता है। तो हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस? जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है? क्या आप जो है खुद का एग्जाम्पल सेट कर सकते हो इस आर्ग्यूमेंट के लिए? चलिए देखते हैं। येस आई एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि क्या होगा जितना ज़्यादा ऑपरेशन होगा उतने अच्छे कैरेक्टर निकल के आएंगे उतना उनमें साहस होगा। नेल्सन मंडेला illustrates this by giving example of great heroes of South Africa who sacrificed their lives in long freedom struggle। और नेल्सन मंडेला है जो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो साउथ अफ्रीका के जो देशभक्त रहे पैट्रियोट्स रहे जिन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम तक स्ट्रगल किया है उनके बारे में बताकर करते हैं। इंडिया इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल देयर वॉज अ गैलेक्सी ऑफ लीडर ऑफ सच कैरेक्टर्स। जब इंडिया में फ्रीडम का स्ट्रगल चल रहा था तो उस टाइम भी ऐसे कैरेक्टर जो ऐसे कैरेक्टर लीडर के रूप में उभर कर आए थे। मतलब फ्रीडम फाइटर जब फ्रीडम के लिए जब स्ट्रगल हो रहा था इंडिया में तो उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे। प्रोबेबली द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड सो मैनी मेन ऑफ सच कैरेक्टर्स। तो जो ब्रिटिश लोगों का जो अत्याचार था इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग मजबूर हो गए थे कि उनमें क्या हो इतना साहस आ जाए कि वो लड़ सके इतने लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सके बिना डरे। इफ़ वी कंपेयर दिस विद द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया इज़ हैविंग टुडे द नेल्सन मंडेला सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट। और इन सब चीज़ों को अगर हम आज के पॉलिटिकल लीडर हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा हम देखेंगे कि नेल्सन मंडेला जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग फॉर फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस? जो नेल्सन मंडेला के लिए फ्रीडम का मतलब जो है उनके एज और एक्सपीरियंस के साथ कैसे चेंज हो जाता है, उनकी जो समझ है फ्रीडम को लेकर वो कैसे बदल जाती है। With age, Nelson Mandela realized that he had a lot of responsibilities to his people, his community and his country। जैसे नेल्सन मंडेला जो बड़े होते हैं उनमें समझदारी आती है तो उन्हें यह एहसास होता है कि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी फैमिली के लिए, उनकी कम्युनिटी के पीपल के लिए और उनकी कंट्री के लिए। एज अ बॉय मंडेला डिड नॉट हैव अ हंगर फॉर फ्रीडम बिकॉज ही थॉट ही वॉज बॉर्न फ्री। अब नेल्सन मंडेला जब बॉयड स्टेज में थे तो नेल्सन मंडेला क्या और भी जितने बच्चे हैं सबको यही लगता होगा, उन्हें लगता था कि वो क्या है फ्री जन्म लिए, उन्हें कोई बाउंडेशन है ही नहीं। ही बिलीव दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर। और वो उन्हें ऐसा
एहसास होता है कि जब तक वो क्या थे, उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक वो अपने फादर के जो उनके फादर की जो बातें थी उनको मानते थे, और उनके जो ट्राइबल जो सोसाइटी थी उनके कल्चर को, उनके रीति रिवाज को मानते थे, जब तक वो उनमें बंधे हुए थे तब तक वो बिल्कुल फ्री थे, जितना हो सकता था वो उतना फ्री थे। ही हैड सर्टेन नीड्स एज अ टीनेजर एंड सर्टेन नीड एज अ यंग मैन। उनका क्या था, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, कुछ नीड्स था उनके जब वो टीनेजर थे तब, जब वो यंग मैन हुए तब ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हीज बॉयहुड। अब उन्हें धीरे धीरे क्या एहसास होने लगा कि वो क्या है, बिल्कुल सेल्फिश है। जब वो बॉयहुड स्टेज में थे तब वो कैसे थे, बिल्कुल सेल्फिश थे। ही स्लोली अंडरस्टैंड्स दैट इट इज़ नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट इज़ बीइंग curtailed। और उन्हें ये एहसास हुआ धीरे धीरे कि उनका ही फ्रीडम नहीं, उनकी ही आज़ादी ही नहीं छीन ली गई है, बल्कि और भी जितने ब्लैक है, बट ऑल फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक मीन्स जितने भी जो लोग हैं, ब्लैक लोग हैं जो इनकी तरह दिखते हैं, उनकी भी आज़ादी कटेल मीन्स होता है कम कर देना, उनकी भी आज़ादी को कम कर दिया गया है। इट इज़ आफ्टर अटेनिंग हिज अंडरस्टैंडिंग दैट ही डेवलप्स अ हंगर ऑफ हिज फ्रीडम टू हिज पीपल। और यही सब चीज़ों से, यही सब एक्सपीरियंस इन्हें क्या होगा, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी फ्रीडम को लेकर के, वो क्या होती है, बदल जाती है। ये जो खुद के लिए फ्रीडम चाहते थे वो क्या बन जाता है, वो फ्रीडम एक हंगर ऑफ फ्रीडम बन जाता है कि वो क्या करे, सभी लोगों के लिए आज़ादी लेकर आए। नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। अब नेल्सन मंडेला का जो भूख थी, नेल्सन मंडेला की जो भूख थी फ्रीडम को लेकर के, उनकी लाइफ को कैसे बदल देती है। मंडेला realized in his youth that he was not just his freedom that was being curtailed but freedom of all blacks। जब नेल्सन मंडेला क्या हुए, यूथ बने, जब वो युवा हुए तो उन्हें ये एहसास हुआ कि सिर्फ उनकी ही आज़ादी नहीं है जो क्या कर दी गई, कर्टेल्ड मीन्स कम कर दी गई है, बल्कि जो और भी ब्लैक लोग हैं इनके जैसे दिखते हैं उनकी भी आज़ादी को क्या कर लिया गया है, छीन लिया गया है। द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। अब उनकी जो आज़ादी की भूख जो खुद के लिए थी वो क्या हो जाती, सबसे बड़ी भूख बन जाती है कि वो सबों के लिए, जितने भी लोग हैं उनकी कंट्री में जो सफ़र कर रहे हैं इस सिस्टम से, अपार्टाइड सिस्टम से, उनसे उन्हें वो छुटकारा दिलाए। दिस डिज़ायर ऑफ नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्ड हिम इनटू अ वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइंग मैन। और उनकी जो इच्छा थी कि वो अपनी सोसाइटी को कैसा बनाए, नॉन रेशियल, जो कि रंग के आधार पर लोगों में डिस्क्रिमिनेशन न करता हो, ऐसी सोसाइटी को वो इस्टेब्लिश करे। ये जो इनकी इच्छा थी उनको किस में बदल देती है, एक वर्चुअस, एक नेक, सेल्फ सेक्रीफाइंग, जो खुद का सेक्रीफाई करता हो, जो आत्म बलिदानी हो, ऐसे इंसान में बदल देती है। दस ही ज्वाइन दी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड चेंज्ड हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन टू अ बोल्ड मैन। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को ज्वाइन किया, और वो क्या हो गए, एक डरे सहमे यंग मैन से किस में बदल गए, एक ब्रेव मैन में, एक बोल्ड मैन में बदल गए। थैंक यू। आज का क्वेश्चन आंसर यही तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे।